मान लीजिए किसी से डोनेशन आप ले रहे हैं तो उसको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। से मान लीजिए मैं यहाँ पे अमाउंट फिल आउट कर लेता हूँ। ये इतना बड़ा अगर आप अमाउंट डालेंगे तो वो नहीं यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, वो आपको स्पैम समझेगा। आपको कुछ जेन्युइन अमाउंट डालना है, जैसे मान लीजिए मैं 5000 यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी फिल आउट कर लेता हूँ मैं। गाइज मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो फिल आउट कर ली है। अब हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पे और देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा एक्चुअल पेमेंट जहाँ पे हम करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसा खुल करके आएगा फाइनल, जहाँ पे हमारा कस्टमर जो है पेमेंट करेगा आपको। गाइज हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और पेमेंट गेटवेज इंडिया में कितने सिक्योर हैं, और आप कैसे एक पेमेंट गेटवे अपने बिजनेस के लिए चूज कर सकते हैं जो कि बेस्ट है आपके लिए। ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिन्होंने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं रेजरपे के पेज पे, ठीक है। razorpay.com पे जाना है आपको, तब आप जाकर के इस पेमेंट गेटवे पे आ पाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। प्रोसेस होकर के देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुल करके आ गया। आज हम बात करेंगे कि हम पेमेंट बटन कैसे लिंक कर सकते हैं आपके लैंडिंग पेज पे। मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं करूंगा रेजरपे को कि आपको एक एक मैं यहाँ पे जितने भी लेफ्ट साइड में पेजेस दिए हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करके बताऊं। अगर आपको पूरा रेजरपे के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि हम एक पेमेंट बटन कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे लिंक कर सकते हैं आपके लैंडिंग पेज पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पेमेंट बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट गेट स्टार्टेड एंड देन आपको यहाँ पे क्रिएट पेमेंट बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा राइट साइड में, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। सर क्या मतलब है, बेसिकली मुझे कह रहा है कि आप अपने जो भी आपको जिस भी टाइप का बटन चाहिए अपने लैंडिंग पेज के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप अपने लिए कस्टम बटन बना सकते हैं जैसा भी आप चाहें। क्विक पे बटन क्या करेगा, मेरे लिए फिक्स प्राइस पेमेंट्स उठाएगा, ठीक है। फिक्स प्राइस पेमेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए का कोर्स है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का कोर्स है तो वहां पे दिया होगा अमाउंट 100 रुपीज, ठीक है। उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, ना मैं ऑल्टर कर सकता हूँ ना मेरा स्टूडेंट ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। वो हो गया क्विक पे बटन, उसको वो क्लिक करेगा, वहां से वो 100 रुपए पेमेंट हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो सेटलमेंट हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। उसे हम कहेंगे क्विक पे बटन। डोनेशंस बटन क्या होता है, मान लीजिए आज के टाइम पे, ठीक है, जो स्थिति चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, इसमें जो है डिफिकल्ट टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, ब्रांड्स हो गए, ठीक है, जितने भी ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली डोनेशन का ऑप्शन उन्होंने ऑन कर रखा है। एक लैंडिंग पेज उन्होंने बना रखा है कि हाँ वो कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। वो कैसे करना चाहते हैं, वो डोनेट करेंगे कुछ अमाउंट और बाकी जो है कम्युनिटी से कहेंगे, आप लोगों से कहेंगे, अपने जो पब्लिक जो भी उनका टारगेट बेस्ड कस्टमर्स हैं उससे कहेंगे कि डोनेट करें कुछ ना कुछ अमाउंट। तो अगर मुझे उस टाइप का कुछ डोनेशन वाला बटन बनाना है तो मैं उसको यहाँ से क्लिक करके इस टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ और डोनेट वाला बटन बना सकता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट इंस्टेंट बेचना है, ठीक है, आप चाहते हो कि प्रोडक्ट कोई देख रहा है, कोई भी आपका कस्टमर, और उसे वो पसंद आया तो वो बटन क्लिक करे और तुरंत ही पेमेंट पेज पे चला जाए और वहां से खरीद ले उसे। तो वो परचेज कैसे करेगा, इस बटन के थ्रू। तो आप यहाँ पे बाय नाउ बटन पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बाय नाउ बटन नहीं बनाना। मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने आपको एज अ एग्जांपल समझाने के लिए एक ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज यहाँ पे तैयार कर रखा है, और मैं यहाँ पे आपको एक पेमेंट बटन लिंक करके दिखाऊंगा, एक पेमेंट बटन अटैच करके दिखाऊंगा इस पेज के ऊपर, इस लैंडिंग पेज के ऊपर। क्योंकि मेरा जो पेज है वो आप देख रहे होंगे, जो लैंडिंग पेज मैंने बना रखा है वो डोनेशंस के ऊपर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक डोनेशंस का बटन यहाँ से उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, यूज इस टेम्पलेट पे। अब देखिए इस टाइप का कुछ पेज आपके पास ओपन होके आ गया, ठीक। अब ये क्या है, 4 स्टेप है बेसिकली क्रिएशन के। एक बटन बनाने के लिए 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है, तब जाके ये डोनेट नाउ वाला बटन बन पाएगा और आप इसको लिंक कर पाओगे अपने लैंडिंग पेज पे। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हमें टाइटल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है फॉर डैशबोर्ड यूज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स। ये जो भी टाइटल आप यहाँ पे डालोगे वो आपके लिए, आपके यूज के लिए है, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये मैंने बटन इस टाइप का बनाया था कुछ, ठीक है। ये आपके कस्टमर्स को नहीं दिखने वाला है, उसको बस यही दिखेगा डोनेट नाउ वाला। तो मान लीजिए टाइटल पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हेल्प डोनेशंस, मैंने ऐसे ही टाइटल लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब बटन लेबल को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। बटन लेबल अगर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट
बटन लेबल जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ भी किया, ठीक है, डोनेट नाउ है यहाँ पे, इसको आप अगर हटाएंगे तो देखिए वहाँ पे राइट साइड में चेंज हो गया, ठीक है, सिर्फ डोनेट रह गया वहाँ पे। मैं वापस से डोनेट नाउ पे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि कोई भी जो आ रहा हो मेरे लैंडिंग पेज पे उसे समझ में आ जाए कि हाँ इस बटन को क्लिक करके उसे डोनेशंस देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है बटन टाइप, सेलेक्ट कर लीजिए कौन से टाइप का बटन आप चूज करना चाह रहे हो। अगर पहले वाले प्रीवियस वाले जो पेज पे अगर आपने डिसाइड नहीं किया और आपने ऐसे ही क्लिक कर दिया और आपका मन हुआ नहीं यार मुझे ये बटन नहीं यूज करना, मैं कुछ और टेम्पलेट यूज करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक पे बटन यहाँ से आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहा है जैसे मैंने क्विक पे देखिए क्लिक किया वैसे कह रहा है ऑल चेंजेस वुड बी लॉस्ट, मतलब आपने अभी तक जो भी चेंज किया वो सब खो जाएगा और वापस से आपको फ्रेश पेज आ जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कैंसिल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कैंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे आ गया फाइनली, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक। बटन थीम आप कैसा रखना चाहते हो, रेजर पे डार्क रखना चाहते हो, लाइट रखना चाहते हो, ठीक है। देखिए लाइट करते ये कुछ ऐसा आ गया, अच्छा लग रहा है। आउटलाइन भी रखना चाहते हैं ऐसा आएगा, ये कलर रखना चाहते हैं तो ये ऐसा आएगा। मैं अगर चाहूँ तो इसको जो है कैसे भी चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ डार्क रखा तो डार्क ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे डार्क चीज ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं जो है उसको डार्क ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे देखिए इस टाइप का कुछ आपका सैंपल पेज बन करके आ गया। आपके जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें ये पेमेंट पेज का सैंपल दिखने वाला है, ठीक है। पेमेंट पेज का बेसिकली सैंपल नहीं दिखेगा, उन्हें एक्चुअल पेमेंट पेज दिखेगा। हमें सैंपल दिख रहा है क्योंकि हम डैशबोर्ड में हैं अभी अपने, ठीक है। अभी ये हमसे पूछ रहा है फील्ड लेबल आप कुछ और डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। देखिए जैसे फील्ड लेबल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो लाइन बन करके आ रही है ये आपको बता रहा है आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं। तो मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, डोनेट एन अमाउंट एज यू विश, क्योंकि अब डोनेशन है तो हम किसी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप इतने का ही करना, ठीक है। उसका जैसा भी मन हो, वो 1 रुपया भी करना चाहता है तो डोनेट कर सकता है। ये डोनेशन करेंसी है दोस्तों, ये इस पे जो है रुपीज पे लगा हुआ है। अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल डोनेशंस उठाना चाहते हैं तो आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लिमिट लगा सकते हो, अगर लिमिट लगाना चाहो तो। मैं नहीं लगाना चाहता हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ ऐड कर लीजिए, ठीक है। हमने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छोटा सा डाल दिया, गिव अ सेकंड लाइफ टू समवन, एक टाइप का टैग लाइन कि हाँ भाई डोनेट कर रहा है तो उसे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मेरे डोनेशन करने से जो है किसी को दूसरी लाइफ मिल रही है। अब ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है शो प्रीसेट फॉर डोनेशन अमाउंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपने अगर आप लोग स्विगी या जोमेटो या इस टाइप का कोई ऐप यूज करते होंगे फूड डिलीवरी वाला, तो आपने हाल ही में देखा होगा जब से लॉकडाउन वाला सिनेरियो शुरू हुआ है तब से क्या होने लगा है कि जब भी कोई आप फूड आइटम जो है बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो पेमेंट पेज पे क्या होता है एक डोनेशन का जो है टाइटल बन के आ जाता है कि क्या आप जो डिलीवरी वाला है उसको डोनेट करना चाहोगे कुछ, वो इतना रिस्क लेकर के आप तक फूड पहुंचा रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ ऑप्शन आप कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए भी। उस पे बस आपको यहाँ पे स्विच को क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, ठीक। मैं ऐसे रहने देता हूँ इसको, ऐसे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपको क्या क्या डिटेल चाहिए अपने कस्टमर की, उनका ईमेल चाहिए, उनका फोन नंबर चाहिए, या उनका एड्रेस भी चाहिए, आपको सिटी भी चाहिए, सब जो भी चाहिए आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए, ताकि ये पेमेंट पेज के जो पेमेंट पेज होगा उस पे ये डिस्प्लेड होगा कस्टमर को कि हाँ उसे ये भी फिल आउट करना है पेमेंट्स करते टाइम पे। ताकि क्या है कि मान लीजिए अगर कल को आपको किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो कि हाँ सो एंड सो बंदे ने इतना डोनेट किया था या कुछ भी, मान लीजिए ये तो डोनेशन का पेज है, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो और आपको शिपिंग की डिटेल्स चाहिए कि हाँ मुझे किस एड्रेस पे भेजना है प्रोडक्ट को, तो वो यहाँ से मिल जाएगी आपको डिटेल्स, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बेसिकली पेमेंट्स के टाइम पे जब क्लिक करेगा कोई उस कस्टम बटन को जो भी आपने बनाया अपने लैंडिंग पेज के लिए, तो ऐसे 2 पेज उसके सामने आएंगे आपके कस्टमर के सामने। पहला ये वाला जिसमें आप उसको जो है अमाउंट पे करना है, और दूसरा पेमेंट करते टाइम पे ही दूसरा ये क्लिक करके आएगा जो कि उसको अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है। जो भी वो पेमेंट करता है वो आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि उसने क्या किया। अब हम चलते हैं क्रिएट बटन के ऊपर कि हमारा सारा कुछ सही है। यहाँ पे पेमेंट बटन बना लिया हमने सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए मैसेज यहाँ पे आ गया, बटन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक। अभी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लैंडिंग पेज बनाया है या अपना जो वेबसाइट है उस पे जिस पे भी हम अपना ये बटन लगाना चाह रहे हैं,
उस पे लगाने से पहले, उस पे इंटीग्रेट करने से पहले हम इस कोड को जो हमने यहाँ बनाया है उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है, बस इस पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है ट्राई कोड। ठीक है गाइज, ये भी बहुत एक अच्छा फीचर दे रखा है रेजरपे ने। ये सारी चीजें जो है अक्सर कई पेमेंट गेटवेज मिस कर देते हैं, जो यूजर्स को नहीं देते और उन्हें एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि जो हमने पेमेंट बटन बनाया या जो भी लिंक बनाया वो एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने बनाया इसीलिए कि वो वर्क करे। अगर वो वर्क ही नहीं कर रहा तो बनाने का फायदा भी नहीं हुआ, टाइम भी वेस्ट हो गया और मेहनत भी वेस्ट हो गई आपकी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर मैं कहूंगा रेजरपे ने दे रखा है। अभी हम आगे चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पेज खुला यहाँ पे, ये बेसिकली क्यों खुला है, ताकि आप अपना जो भी बटन बनाया उसका टेस्ट कर सकें। इस फोन पे वो टेस्ट होकर के आ जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू शो करने वाला है। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, इस ये जो कॉपी करना है हमको यहाँ पे कोड इसका, ये कॉपी हो गया और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर देना है और रन कोड पे क्लिक कर देना है। ठीक, ये देखिए प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होकर के ये कुछ ऐसा आ गया। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे देखिए क्लिक करके देखिए, ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है मेरी कंपनी का जो नाम था हबनवाब एंटरप्राइजेस, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिन्हा एकेडमी का लोगो लगा रखा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं जो है कुछ अमाउंट डोनेट करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए इतना अमाउंट डोनेट करना चाह रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। इतना मैं करूंगा नहीं ना, मेरे पास है। ठीक है, वो मैं बस ऐसा एग्जाम्पल कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सेकंड पेज आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमको ये सारा कुछ फिल आउट करना पड़ेगा। जब तक हम फिल नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, और नहीं बढ़ेगा जो कि मैं बोल रहा हूँ नहीं बढ़ेगा। देखिए, क्योंकि जैसे हम क्लिक करेंगे बिना इसको फिल किए, ये कुछ ऐसे एरर्स आने लग जाएंगे, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड वाले। ठीक, तो जो भी कस्टमर है वो स्पैम नहीं कर सकता। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाया, और अक्सर होता है ऐसा लोगों के साथ कि आपने मान लीजिए अपना लैंडिंग पेज बनाया और उसके बाद स्पैमिंग शुरू हो गई उसके ऊपर कि लोग जबरदस्ती कोई भी चला आ रहा है और क्लिक कर रहा है वेबसाइट पे। ठीक है, इधर उधर लिंक्स कॉपी पेस्ट कर रहा है या फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता वो, बिकॉज काफी सिक्योर्ड होते हैं पेमेंट गेटवेज, ऐसे कोई कर नहीं सकता कुछ भी। ठीक, तो हमने टेस्ट कर लिया अपना पेमेंट बटन की हाँ वो ठीक से चल रहा है। अब हम इंटीग्रेट करते हैं अपने लैंडिंग पेज में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें यहाँ पे बस कॉपी कोड पे क्लिक करना है। ठीक, लैंडिंग पेज पे अपने जाना है जहाँ पे भी हम लगाना चाह रहे हैं बटन को। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको एम्बेड का राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस हैं वो लिंक्ड हैं। अभी जो भी मैं ये डोनेशन का पेज बना के कर रहा हूँ और आपको लग रहा है ये क्यों कर रहा है ऐसा और इससे क्या मिल जाएगा इसको, तो गाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं करूंगा, आपको मुझे एक लैंडिंग पेज पे पेमेंट बटन क्रिएट करके दिखाना था, इस वजह से हम ये वीडियो में ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके तुरंत देखिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो क्लियर हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी पूरी। ठीक है, वापस चलते हैं हम अपने बटन क्रिएशन पे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करना होगा। ठीक, बाय यूआरएल, ये पूछ रहा है आपसे एम्बेड फ्रॉम द वेब बाय यूआरएल, एम्बेड बाय कोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय यूआरएल पे आप क्लिक कर सकते हो या अपना कोड लिख सकते हो। तो हमने कोड बनाया था, इस वजह से एम्बेड बाय कोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, जो हमने वहां से उठाया था ये वाला कोड, ये हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास बटन रेडी हो गया, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ गया। अब आप चाह रहे हो इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना और ये देखिए हमारा इंसर्ट हो गया बटन हमारे लैंडिंग पेज पे। इतना सिंपल है ये, वो लगता है कि हाँ टफ है बट सिंपल है। ठीक, तो अभी हमारी साइट जो थी वो पब्लिश हो चुकी है पेमेंट बटन के साथ। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है एक्चुअल फीलिंग में। तो गाइस, हमने फाइनली अपना जो पेमेंट बटन बनाया था वो लिंक कर लिया अपने लैंडिंग पेज से। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये एक्चुअली लाइव कैसा दिख रहा है, कि हमारे कस्टमर जो देख रहे होंगे वो कैसे देख पा रहे होंगे इसको। आइए लाइव देख लेते हैं। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पब्लिश जहाँ पे भी साइट हुई है आपकी, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए ये रियल टाइम में चल रहा है, सब कुछ लाइव है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अमाउंट फिल आउट कर लेता हूँ। ये इतना बड़ा अगर आप अमाउंट डालेंगे तो वो नहीं यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, वो आपको स्पैम समझेगा। आपको कुछ जेन्युइन अमाउंट डालना है, जैसे मान लीजिए मैं 5000 यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी फिल आउट कर लेता हूँ मैं। गाइज मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो फिल आउट कर ली है। अब हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पे और देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा एक्चुअल पेमेंट जहाँ पे हम करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसा खुल करके आएगा फाइनल, जहाँ पे हमारा कस्टमर जो है पेमेंट करेगा आपको। उसके पास कितने सारे ऑप्शंस आएंगे, ये कार्ड से पे कर सकता है, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू, ईएमआई ले सकता है अगर उसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड भी ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है तो, या पे लेटर पे जा करके जो है वो क्लिक कर सकता है और बाद में पे कर सकता है। आपको टाइमली आएगी पेमेंट, लेकिन बैंक को वो बाद में पे कर सकता है, मेरा मतलब ये था। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और सबको चाहिए होते हैं आज के टाइम। ठीक है, आप जब इतने सारे ऑप्शंस देते हो तो जो कस्टमर जो कन्वर्ट होने वाला होता है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, वो भागता नहीं है वहां से फिर। ठीक है, वो सोचता है कि हाँ मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है पे करने को, तो मैं पे करके एक बार देख ही लेता हूँ और ये जेन्युइन लग रहा है मुझे। ठीक है, ये आपका जो कस्टमर है वो सोचता है कि हाँ ये जेन्युइन साइट है या जेन्युइन लैंडिंग पेज है। ठीक है, वो लैंडिंग पेज तो नहीं समझ पाएगा, वो तो ये समझेगा ये साइट है, तो उसके लिए वो जेन्युइन साइट हो जाएगी। ठीक है, और आप अच्छे से इजीली और सिक्योरली आप अपना जो भी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो, जो भी कोर्स सेल आउट करना चाहते हो, वो इजीली सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आज हमने इस वीडियो में जाना कि आप कैसे एक पेमेंट बटन क्रिएट कर सकते हैं और उसे लिंक कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, और अपने किसी भी कस्टमर, क्लाइंट या स्टूडेंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सिक्योरली। सो गाइज अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। साथ में सब्सक्रिप्शन के बगल में आप देख सकते हो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हमारी एक नई वीडियो आए आप तक बात पहुंच जाए कि हाँ मेरी एक नई वीडियो लॉन्च हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।